अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अगस्त 2025 का ज़रा रिव्यू देखते हैं हम। मंथली ग्राफ है ये। मार्केट 9,227 पॉइंट प्लस रही मंथ ऑन मंथ बेसिस और 1,48,617 की क्लोजिंग। ट्रेंड इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश है। दरमियान में करेक्शन आती है, बल्कि मार्केट स्टे करती है दरमियान में। ये सिर्फ ये 3-4 माह यहाँ पे इसने स्टे किया, ये जनवरी के 2025 के स्टार्ट में, जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन फिर दोबारा एक नया हाई, मार्केट नए से नए हाईस जो लगा रही है। अगर इस पूरे ग्राफ को जूम करके सिंस 1993 हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली हायर हाईस लग रहे हैं, जिसका मतलब है कि ट्रेंड बुल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। क्योंकि डिमांड, जो कंपनीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं PSX में, उनमें लोकल डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। और चूँकि इसमें एक तो डिविडेंड और बोनस भी एक्स नहीं होता इंडेक्स से, तो वो भी इम्पेक्ट नहीं आता। इस वजह से हमें नया हाई लगता हुआ नज़र आता है। अगर थोड़ा माजी में देखते हैं हम 2008 की मूव को, तो ये जूम करके जब देखा तो बहुत छोटी मूव लग रही थी। लेकिन जब हम उस टाइम के अगर ट्रेडर्स को और उस टाइम के पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं तो ये अच्छा खासा फॉल था, जो कि मार्केट में 15,700 से इंडेक्स को उसने गिरा के 4782 का लो लग गया, यानी डिवाइडेड बाय 3 हो गई। जो हाई लगा था उससे प्राइस डिवाइडेड बाय 3 हो गई। लेकिन जब हम इसको ओवरऑल सिनेरियो में, अब के सिनेरियो में देखते हैं तो वो कुछ गिरावट नज़र ही नहीं आती। और इसी तरह ये 2017 में जो हाई लगा, ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया है, तो इसमें भी 53,000 का हाई और फिर 27,000 का लो कोविड के टाइम पे, डिवाइडेड बाय 2 हो गई, ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो सिनेरियोज हैं, ये जब मार्केट में बंदा इन होता है तो उस टाइम पे उसको पता होता है, ट्रेडर को या पोजीशन इन्वेस्टर को या जिस तरह की भी वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, कि कैसा सिनेरियो रहा। लेकिन उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो किया आपने, तो मैं यही कह रहा था कि ये वी शेप रिकवरी थी। मैंने किसी टाइम पे भी बियर ट्रेंड की बात नहीं की, क्योंकि बियर ट्रेंड है ही नहीं। कंटिन्यूसली हायर हाइज लग रहे हैं। अब पुरानी बात को छोड़ के ये देखें कि कोविड के टाइम पे वी शेप रिकवरी, ये कोविड के टाइम पे 43,000 का हाई था और मार्केट ने 27,000 का लो लगाया और वापस रिकवरी, यानी जैसे शार्प फॉल आई थी वैसे ही रिकवरी। और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया था। इस वी शेप रिकवरी का ब्रेकआउट हो गया था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट साइडवेज में रही और ये लंबा अर्सा साइडवेज में इसने गुजार दिया, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही थी गवर्नमेंट की साइड से। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसकी साइड से डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट कह रही थी हमने IMF के पास नहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान IMF के पास ना जाने की सूरत में डिफ़ॉल्ट के दाने पे खड़ा था। तो इस सारे सिनेरियो को सम अप अगर मैं करूं तो ये था कि ये ब्रेकआउट हो चुका हुआ था इस एरिया में। और मैं कंटिन्यूसली उस टाइम की अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं यही कह रहा था कि जी ये ब्रेकआउट का एरिया है और ये ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। फिर हुआ क्या, फिर जब IMF के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डील कर ली तो गैप ओपनिंग, ये 43,000 की गैप ओपनिंग है। हॉलीडेज़ थी रिलीजियस फेस्टिवल की वजह से, और फिर गैप ओपनिंग के बाद फिर मार्केट ने उस गैप को फिल नहीं किया। आमतौर पे यही कहा जाता है कि जी गैप फिल हो जाते हैं, लेकिन गैप फिल नहीं हुआ। और ये गैप 41,452 की क्लोजिंग थी और नेक्स्ट डे ओपनिंग 43,000 की, ठीक है। तो ये गैप फिल नहीं हुआ। अच्छा, अब टारगेट्स करंट, उसके बाद मार्केट जो है कॉन्टीन्यूसली नए से नए हाइस। अब ये जो टारगेट्स हैं, जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, वो तो क्रॉस हो चुके हुए। अब टारगेट्स निकालने के लिए हम इसकी फिबोनाची एक्सटेंशन लेते हैं। वो अगर 53,000 से लगाएंगे तो वो तो कब की अचीव हो चुकी। जो लास्ट प्रोजेक्शंस थी 423.60 की, वो भी अचीव हो चुकी। अभी ये जो करंट प्रोजेक्शन है, ये जो 1,20,000 का हाई लगा था और 1,01,000 का लो, इससे जो एरिया बन रहा है, अभी मार्केट ने ऑलमोस्ट 261.8% को, ऑलमोस्ट मार्केट उसी को रेजिस्ट कर रही है। और अगर इस मार्केट इस एरिया को भी अब्जॉर्व कर जाती है तो फिर 1,85,000। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।